सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब ज्यादा मुखर हो गए हैं। कल तिहाड़ जेल से निकलने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा उन्हें जेल में रखकर उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती थी, लेकिन भगवान मेरे साथ है और आप सब लोगों के आशीर्वाद से आप सभी की सेवा के लिए मैं एक बार फिर से दिल्ली की जनता के सामने आ गया हूं। आपको बता दें कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी और शाम को रिहा होने के बाद उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को संबोधित भी किया। आज जबकि पहला दिन है उनकी जमानत के बाद का, आज उन्होंने कोई खास कार्यक्रम तय नहीं किया है। आज के लिए खास तौर पर उन्होंने कनॉट प्लेस स्थित जो हनुमान जी का पुराना मंदिर है, आज वहां पर वो गए, अपने परिवार के साथ गए। पार्टी के कुछ बड़े नेता भी उनके साथ थे और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल खास तौर पर, जो कि हमेशा उनके साथ रहती है, मनीष सिसोदिया जो और संजय सिंह राज्यसभा सदस्य, सब उनके साथ थे और उन्होंने आज पूजा अर्चना की। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जहां पर राम की पूजा में ज्यादा विश्वास करती है, वहीं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को देखा है हमने। पिछली बार जब पैरोल में आए थे तो सबसे पहले वो कनॉट प्लेस स्थित हनुमान जी के मंदिर ही गए थे और आज भी वो हनुमान जी के मंदिर ही गए। तो देखा जाए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी रामचंद्र जी की, भगवान राम की सेवा में व्यस्त है, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल राम भक्त हनुमान उनकी सेवा में लगी हुई है और उनके लगातार उनके आशीर्वाद के लिए वो आती रहती है। बहरहाल अरविंद केजरीवाल ने आज जो प्रोग्राम तय किया है वो सिर्फ यह है कि वो हनुमान मंदिर अपने परिवार के साथ गए और साथ में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे कुछ बड़े नेता भी उनके पास थे। लेकिन उन्होंने अपने सभी साथियों को वहां पर, चाहे वो पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो राज्यसभा सदस्य हो, मिनिस्टर हो, सबको, और उनका कहना है खास तौर पे कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को समाप्त करना चाहती थी, इसीलिए उन पर फर्जी केस बना करके उनको जेल के अंदर डाला, लेकिन वो इन 6 महीनों में कहीं से कमजोर नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 100 गुना शक्ति के साथ मैं जेल से वापस आया हूं और आने वाले समय में मैं इसी ताकत के साथ आम जनता की सेवा में लगा रहूंगा। संजय सिंह, राघव चड्डा, आम आदमी पार्टी के जो मिनिस्टर है आतिश सिंह, मनीष सिसोदिया जैसे तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद थे। ये माना जा रहा है कि हरियाणा का चुनाव चूंकि सामने है, तो सबसे पहले जो चुनौती है वो हरियाणा चुनाव की है और 5 अक्टूबर को यहाँ पर हरियाणा का चुनाव होना है। 8 अक्टूबर को यहाँ पर रिजल्ट आएगा हरियाणा का। 90 विधानसभा सीटों पे चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, 7 सीटों पे से 3 सीटें उन्होंने कांग्रेस को दी थी, 4 पे आम आदमी पार्टी लड़ी थी। हालांकि नतीजा कहीं कुछ नहीं रहा, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। और हरियाणा का जो मामला है, हरियाणा में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन इस चुनाव में जो लोकसभा चुनाव का हाल ही बीता हुआ उसमें 5 सीटें कांग्रेस ने झपट ली थी और 5 में भारतीय जनता पार्टी है। और जब अरविंद केजरीवाल की जमानत नहीं हुई थी उस समय आम आदमी पार्टी के जो दीगर नेता है उनके साथ कांग्रेस के लोगों का तालमेल नहीं बैठ पाया, इसलिए दोनों पार्टियां फिलहाल अलग अलग अपने अपने दम पे चुनाव लड़ रही हैं। अब चूंकि केजरीवाल बाहर आ चुके हैं तो हो सकता है कि कुछ सीटों पर समझौता हो भी जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जमानत के बाद जिस ढंग से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने जो बयान दिया था कल कि अगर बाय द वे 20 सीटें और उनको मिल जाती, मतलब कांग्रेस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को, तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल में होते। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल और तमाम विपक्ष इस बात को अच्छे से जानता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से जीतना है, निपटना है, तो मिलजुल करके लड़ेंगे तभी कुछ संभव है, अन्यथा रिजल्ट के बारे में कुछ सकारात्मक कल्पना नहीं की जा सकती। बहरहाल 90 सीटों वाले इस प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में जो कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को होना, उसमें कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी, जो कि 3 मतलब ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, और कुछ हालांकि लोकल पार्टीज भी है जो वहां पर लड़ रही है। और ये देखा जाए तो ये जो चुनाव है बहुत दिलचस्प होने वाला है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता नहीं होने से भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ मिलता है, ये बहुत महत्व की बात है। हो सकता है कि अभी चूंकि समय है कोई समझौता ऐसा हो जाए, लेकिन इसकी संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है। लेकिन हरियाणा के बाद अगले साल दिल्ली में भी चुनाव होने हैं और दिल्ली के चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 3 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं। पहला उनका मिड टर्म था जिसमें उन्होंने मध्यावधि चुनाव किया था दूसरे चुनाव के लिए, लेकिन दूसरा और ये तीसरा, ये 5-5 साल का पूरा कार्यकाल जो है आम आदमी पार्टी के खाते में जाएगा। और ये तीसरे कार्यकाल में जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता जेल जा चुके थे, अभी देखा जाए तो सिर्फ सत्येंद्र जैन को छोड़कर सभी नेता बाहर आ चुके हैं। और इन बदली हुई परिस्थितियों में जबकि जेल की यात्रा करके तमाम नेता आम आदमी पार्टी के बाहर आए हैं, आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव जो दिल्ली में होने वाले हैं उसके लिए क्या तैयारियां, क्या नीति बनाते हैं अरविंद केजरीवाल अपने साथियों के साथ, एक बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ी बात, जिस पर पूरे राजनीतिज्ञों की, पूरे देश की निगाह रहेगी। और उसके लिए हालांकि अभी समय है, लेकिन जेल से छूटने के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव जो हरियाणा का होने वाला है उसमें अरविंद केजरीवाल की हुंकार किस तरह की होती है भारतीय जनता पार्टी पे, वो किस तरह का प्रहार करते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। और उसका जो रिजल्ट जो है 8 अक्टूबर को आना है, तब पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल
की जो वर्तमान स्थिति है जेल से आने के बाद वो आम जनता के बीच में कितनी प्रभावकारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि क्या कांग्रेस और आम आदमी की पार्टी के बीच में जो समझौता नहीं हुआ, क्या उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा विधानसभा में चुनाव में मिलेगा, ये भी एक सवाल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। जी नमस्कार।